Hello bachcho, let's read the question. Question says, in the given figure, ABCD is a rectangle in which diagonal AC equal to 17 centimeter, angle BCA equal to theta and sin theta equal to 8 by 17. Then find area of rectangle ABCD, the perimeter of rectangle ABCD. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, क्लियर है. और ये हम यूज करेंगे यहाँ पर. सेकेंड हम बात करें यहाँ पर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू विड्थ. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है ABCD. तो यहाँ से हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारे पास एक फिगर है ABCD. ठीक है, इस फिगर में जो एंगल C है, और सॉरी BCA, यहाँ पर एंगल थीटा है और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से एक डायगोनल हम बना लेते हैं. सॉरी, ये हमारा आएगा BCA, है ना. तो BCA हमको बनाना है, तो ये हमने बना, ये इस तरह से जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा BC है, ये वाला एंगल है थीटा, ये दे आता है. ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखो ये थीटा है और यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है एंगल, है ना. तो यहाँ पे ये जो थीटा के अपोजिट साइड है वो तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. और ये जो साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट वाली. ठीक है, और सेकंड हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो हमें कितना दे रखा है, 8 बाई 17. तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC, तो सॉरी AB अपॉन AC. तो AB हमारे पास कितने हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, AB जो लेंथ है हमारे पास और AC हमारे पास कितना है, 17 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से AB की जो लेंथ है वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, AC की लेंथ हमें गिवन है कितनी, 17 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे. ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है. तो ये आ जाता है हमारे पास क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ठीक है, AC हमारे पास 17 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB हमारे पास कितना है यहाँ पर 8. तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 प्लस 8 और 17 माइनस 8. ठीक है, A प्लस बी A माइनस बी. 17 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों, 25, और 17 माइनस 8 कितना होगा यहाँ पे, 9. तो ये आ जाएगा 9. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो BC इक्वल टू हमारे पास आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का 3. तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमारे पास BC साइड आ जाएगी. अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, तो ये लेंथ AB क्या हो गई, लेंथ BC क्या हो गई, विड्थ हो गई इसकी, है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल.
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा यहाँ से, लेंथ ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, ये तो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और तो यहाँ से आएगा 8 इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें क्या नहीं फाइंड करनी है कि यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, ये हो जाता है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, है ना। तो ये लेंथ हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 सेंटीमीटर, प्लस विड्थ कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 8 और 15 कितना हो गया, 23, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ जाएगी, पेरीमीटर आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पर क्या फाइंड करना था, एक तो पेरीमीटर और एक एरिया। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 120 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 46 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।